एक और उत्तराखंड सरकार सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के दावे करती रही है। वहीं आजादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे कृषि बाहुल्य गांव लोजनी आजादी के इतने सालों के बाद भी सड़क की सुविधा से महरूम है। लोजनी की महिला आशा देवी ने ग्रामीणों की आप बीती बताते हुए पत्रकारों से कहा कि गांव के लिए सड़क सुविधा नहीं होने से ग्रामीण कई कठिनाइयों में जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में पैदल चलने तक के लिए ढंग का रास्ता नहीं है, न ही गांव में कभी कोई अधिकारी आता है। बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा तक इस गांव में उपलब्ध नहीं है, जिस कारण गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। आशा देवी ने बताया कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो बीमार को डोली के सहारे कई किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है और कई बार तो लोग इलाज के अभाव में या देरी से दम तोड़ देते हैं। आशा देवी ने कहा कि गांव में किसी प्रकार की सुविधा न होने के कारण ग्रामीण बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। गांव के खेत बंजर पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण गांव में ही खेती करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सुविधा न होने के कारण मजबूरी में गांव को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने का दावे पर कहा कि सीमांत स्थिति पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, जहां स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीमांत क्षेत्र की ओर ध्यान देने की भी अपील की और बताया कि ग्रामीण वहां काफी कठिनाइयों में जिंदगी बिता रहे हैं। आशा देवी ने ग्रामीणों की ओर से मुख्यमंत्री और डीएम चंपावत से गुहार लगाते हुए लोजनी गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की अपील की, ताकि उन्हें या उनके गांव वालों को अपनी जन्मभूमि न छोड़नी पड़े। आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री धामी ग्रामीणों की गुहार का संज्ञान लेंगे और गांव को सड़क सुविधा का तोहफा जल्द देंगे। मेरा नाम आशा देवी है। मैं लोजनी में रहती हूँ। ग्राम सभा कायल है और हमारे यहाँ रोड नहीं है। रोड की वजह से बीमार पड़ते हैं तो रास्ते में आने की दिक्कत है। रास्ता भी नहीं है, कोई कर्मचारी भी नहीं जाता हम वहाँ, कोई ना राशन ला पाते हम, कोई वहाँ रहता ही नहीं है। बच्चों का स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सुविधा ही नहीं है, रास्ता भी नहीं है चलने के लिए। रोड तो दूर की बात, रोड तो बात की बात है, वहाँ रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी ऐसा है कि कोई हम ही लोग चल पाते हैं, वहाँ कोई बाहर का कर्मचारी अच्छे लोग तो चल ही नहीं पाते हैं वहाँ। तो सरकार के हमारे यहाँ रोड चाहिए हमको। मेरे ससुर जी बीमार हुए, रास्ते में खत्म हो गए, डोली में लाए, वो रास्ता भी डोली में लाने का लायक का ही नहीं है। बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, वो 5 साल के बच्चे घर में ही रहते, वो चल नहीं पाते, तो स्कूल भी नहीं है वहाँ। तो सरकार से हमको रोड चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी ना दे तो हम और चीज कर लेंगे। खेती बाड़ी तो हम वैसे भी कर लेंगे। तो रहेगा। हाँ, बच्चों को पढ़ाने, वो होटलों में बर्तन भी धोते हैं तो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। रोड होती तो बच्चे जाते स्कूल, गाड़ी लगवा देते। सब घर छोड़ दिए सबने, जमीन बंजर पड़ गई। हम खेती बाड़ी करना भी चाहते हैं तो बच्चों के पीछे हम बाहर आए हैं बच्चों को पढ़ाने। किराए के कमरे में रहते, एक कमरे में तो नहीं तो हम अपने घर में रहते, आराम से एक भैंस पालते, खेती बाड़ी करते, अपने घर में ही रहते, हमको घर नहीं छोड़ना पड़ता। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।